बड़ा अपडेट आपको दे दे। 12 की खातौली की पार्वती नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पार्वती नदी पहुंच चुकी है। तो वहीं पार्वती नदी के जलस्तर ने निचली बस्तियों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। खातौली के उच्च स्तरीय पुल पर चल रही पानी की चादर राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट चुका है। सड़क संपर्क मध्य प्रदेश के साथ जो राजस्थान का था वो पूरी तरह से कट चुका है। वहीं खातौली के आसपास की निचली बस्तियों को भी खाली कराया जा रहा है। मदनपुरा, गोवर्धनपुरा सहित आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। इटावा उपखंड मुख्यालय का पीपलदा तहसील मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पार्वती नदी उफान पर है, खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, किस तरह के हालात है आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, कोटा जिला कलेक्टर ने हाल ही यहाँ का दौरा किया है, ग्रामीणों से बातचीत की है और लंबे समय बाद अब खातौली में रौद्र रूप दिखा रही है अपना और यहाँ के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। करीब 200 लोगों को रेस्क्यू करके और उचित स्थान पर पहुँचाया जा चुका है। हम भी आपको नाव के माध्यम से सारा दृश्य दिखा रहे हैं। कैमरामैन जितेश आपको दिखाएंगे कि क्या हालात हैं खातौली में। पार्वती ने जो रौद्र रूप दिखाया उसके बाद किस तरह की व्यवस्था है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के सहयोग से लोगों को यहां से निकालकर उचित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मदनपुरा, गोवर्धनपुरा सहित आधा दर्जन जो गांव हैं वो टापू में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा इटावा उपखंड मुख्यालय का पीपलदा तहसील मुख्यालय का संपर्क जो है वो कट चुका है। 2 दिन से लोग परेशान हैं। हालांकि जिला कलेक्टर के मौके पर आते ही स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और साफ तौर पर कहा कि 2 दिन से खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। तो कलेक्टर ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया है। जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालने की कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, पूरा इलाका जो है टापू में तब्दील हो गया है। लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको इधर की भी दिखाना चाहेंगे। स्थिति देखिए, पुलिस ने चारों तरफ से सभी इलाकों को सील कर दिया है। पुलिस मौके पे मौजूद है और इलाके के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था तो की जा रही है। साथ ही आज रात तक जितने लोग यहाँ फंसे हुए हैं उन सब लोगों को यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं, अगर पार्वती और उफान पर आती है तो ये पूरा इलाका जो खातौली का है वो डूब में आ जाएगा और करीब 400 से ज्यादा मकान है उनको खतरा पैदा हो गया है। देखिए, एक एक कर सबको यहाँ से निकाला जा रहा है और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से पार्वती ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। और खातौली जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ इलाका है, वहाँ अक्सर बारिश का जोर रहता है, लेकिन जुलाई में पहली बार ये नज़ारा देखने को मिला है कि यहाँ पर बाढ़ के हालात बन गए। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। जिला कलेक्टर दौरा कर चुके हैं, आला अधिकारी यहाँ दौरा कर चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करके लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई कर रही है। और ये नज़ारा देखिए बरसों बाद दिखाई दिया है, क्योंकि 12 में, कोटा में तमाम जगह पर बाढ़ के हालात दिखाई देने लगे हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में रेड अलर्ट जारी है और ऐसे में देखिए 12 में मुनादी भी की जा रही है कि शाम 5 बजे बाद अपने घर से ना निकलें, अपने घरों में रहें और उन इलाकों में ना जाएं जहां जलभराव हो गया है। तो तमाम चीजों को लेकर के जिला प्रशासन सतर्कता बर रहा है। बहरहाल लोगों की परेशानी इस बात को लेकर है कि कुछ लोग जो इस इलाके से बाहर चले गए और उनके बच्चे यहाँ रह गए, उनको निकालने की कार्रवाई कब होगी, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम क्या होगा। अगर पार्वती नदी का रौद्र रूप और बढ़ता है, यानी 3 मीटर से बढ़कर ये 6 मीटर हो जाती है, उसके बाद के हालात क्या होंगे, किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर लोग आशंकित हैं। और एसडीआरएफ टीम के जो लीडर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला गया और कहां कहां भेजा गया और रात के समय कैसे कार्रवाई की जाएगी। सभी को जिसको भी निकाला गया है उसको प्रशासन ने पंचायत में और व्यवस्था, स्कूलों में व्यवस्था कर रखी है भोजन की और रहने की, ताकि सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। और रात को भी यदि जरूरत पड़ी तो रात को भी सुरक्षित स्थान पर हम पहुंचाएंगे। अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग घरों में कैद हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपकी टीम यहाँ पहुंचे और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाए। तो क्या रात से पहले सारी कार्रवाई कर ली जाएगी? कार्रवाई प्रशासन ने, यदि कलेक्टर साहब और
पुलिस अधीक्षक महोदय आदेश पारित करेंगे तो बिल्कुल इनको बाहर सुरक्षित स्थान पर निकाला जाएगा। बाकी पुलिस है वो उनकी मॉनिटरिंग कर रही है अभी। नहीं, पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है, आपकी टीमें भी लगातार घूम रही है, लेकिन यहाँ बाहर जो लोग कह रहे थे कि उनके बच्चे अंदर रह गए, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, उसको लेकर के क्या सतर्कता बरती जा रही है? उनको खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हैं। कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय ने दौरा कर लिया, सभी सुरक्षित हैं। अभी जब असुरक्षित महसूस करेंगे तो हम इनको रात्रि को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। पार्वती अपना रौद्र रूप दिखा रही है, किसी भी समय पानी बढ़ सकता है पार्वती में और उसके बाद के हालात विकट हो जाएंगे, तो ऐसे में टीमें भी अंदर नहीं आ पाएंगी। तो जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की प्राथमिकता होनी चाहिए, उनके भोजन पानी की प्राथमिकता होनी चाहिए। और कलेक्टर से हमने बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रात होने से पहले ही तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। अभी कलेक्टर साहब ने जो भी कलेक्टर महोदय ने आदेश फरमाया है वो बिल्कुल सही फरमाया है। जैसे भी इनको जरूरत होगी उस हिसाब से हम बाहर निकाला एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पूरा घर टापू में तब्दील हो गया है, लोग छत पर हैं, नीचे भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि सारे कमरों में पानी भर गया है। कब से हालात है ये, कब से है हालात? खाने पीने का क्या इंतजाम है? प्रशासन ने खाने के लिए कुछ पहुंचाया? तो देखिए लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं करा है। अभी कलेक्टर साहब यहां से होकर गए तो क्या आश्वासन दिया? आपको अभी ये लेने पहुंचा कोई? देखिए ग्रामीणों का कहना है कि सामान पूरी तरीके से भीग गया है, उस सामान को ये छत पर लेकर आ गए हैं। अब सामान की निगरानी करें, यहाँ से बाहर जाएं। बहरहाल कलेक्टर ने जब दौरा किया तो इनको इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि आप हमारे साथ चलेंगे। तो पूरा परिवार ऊपर है, छत पर है, इनके तीनों बच्चे और माँ बाप छत पर हैं। ऐसा ही नज़ारा पूरे खातौली में दिखाई दे रहा है क्योंकि किसी भी समय खतरे के निशान से और ऊपर जा सकती है। तो ऐसे में देखिए नदी के बहाव को रोका नहीं जा सकता और बहाव तेज होता है तो निश्चित तौर पर जो है वो खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि खातौली में पार्वती नदी ने रौद्र रूप दिखा रखा है और अब तो आगे के इलाके भी डूब क्षेत्र में आने लगे हैं क्योंकि नदी का पानी जमीन से नीचे होता हुआ आगे बढ़ा है और करीब 400 घरों को खतरा पैदा हो गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि आज रात किस तरीके से निकलेगी, क्योंकि तमाम घरों में लोग कैद हैं। प्रशासन ने मौका मुआयना तो कर लिया लेकिन लोगों को अभी घरों से निकाला नहीं गया है हिमाद्री। और यह नजारा बयां करता है कि पार्वती अगर अपना और रूप रौद्र कर लेती है तो कोई जनहानि ना हो जाए। जी विनोद जी, इस वक्त आप भी जो है नाव पर सवार है, साथ ही साथ ये भी अपडेट मिल रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो सड़क संपर्क था वो भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, पूरी तरह से कट चुका है। उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सड़क संपर्क कट गया है और लोगों को इस बात की चिंता हुई है क्योंकि बॉर्डर से सटा इलाका है। यहाँ के अधिकतर लोग मध्य प्रदेश में भी काम पर जाते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति यहाँ के लोगों की सही नहीं है, तो मजदूरी के लिए मध्य प्रदेश भी जाते हैं। 2 दिन से संपर्क कटने के कारण वो यहीं पर हैं और अब तो बाढ़ के हालात बन गए हैं। तो जो लोग घरों में कैद हैं और जो लोग यहाँ खातौली के बाहर मुख्य मार्ग पर खड़े हैं वो घर जाने का इंतजार कर रहे हैं या अपने परिवार को बाहर बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक सड़क मार्ग सही नहीं होता, यहाँ बाढ़ के हालात सही नहीं होते, लोगों की दिनचर्या किस तरीके से पटरी पे आएगी, क्योंकि खाने पीने का इंतजाम अब तक नहीं हो पाया है। अधिकतर लोग अपने घरों में कैद हैं और जो घरों से दूर हैं वो अपने परिजनों की चिंता कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को बड़ा कदम उठाते हुए सबसे पहले लोगों को बाहर निकालना होगा, सुरक्षित स्थानों पर ले जाना होगा, उनके खाने पीने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज़्यादा आक्रोश है। कुछ महिलाओं ने कलेक्टर से सीधे तौर पर कहा है कि सुबह से खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है, भूखे प्यासे वो घरों के सामान को बचा रहे हैं क्योंकि घरों में 8-8 फीट पानी भर गया है, सामान खराब हो गया है। तमाम लोगों ने अपने सामान को छतों पर ले जाकर के सुरक्षित स्थान पर रखा है ताकि जो कुछ बचा है उसे सहेज कर रखा जा सके। एक अदद देखिए आर्थिक स्थिति से जूझ रहे लोगों के पास जो सामान है अगर वो भीग जाता है तो उनके रहने खाने के वांदे हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कलेक्टर से कहा है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, जो सामान खराब हुआ है उसे बचाया जाए, लोगों को बचाने के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम भी किया जाए। जी विनोद जी, सामान तो ठीक है, लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता। और ऐसे में अभी जब आप बात कर रहे थे एसडीआरएफ के लोगों से तो उनका ये कहना था कि प्रशासन की तरफ से जब तक उन्हें ऑर्डर मिलेगा, जब तक उन्हें जानकारी, उसके बाद जो है बाकी के लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू की जाएंगी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए समय की
5 बजने वाले हैं और ऐसे में धीरे धीरे जो है अंधेरा हो सकता है, बारिश फिर से शुरू हो सकती है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो और ज्यादा जटिल हो जाएगा। बिल्कुल हेमाद्री, हमने भी यही सवाल किया था, कलेक्टर से ये सवाल किया, एसडीआरएफ से ये सवाल किया कि शाम लगातार गहराती जा रही है और आप कह रहे हैं रात से पहले सबको निकाल लिया जाएगा, संभवतः 1 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। बारिश का जोर है और उधर पार्वती का जोर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और अगर मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद पानी की आवक शुरू हो जाएगी तो यहाँ के लोगों को कैसे बचाया जाएगा? अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई, सुरक्षित है लोग, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? कलेक्टर साहब ये कहकर चले गए कि अभी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है, लेकिन टीमें कह रही है जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलेंगे हम लोगों को कैसे निकालेंगे? तो ये सामंजस्य बैठा ना होगा, क्योंकि एक अदद आदमी या एक अदद जान की बात नहीं है, पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है और किसी भी समय पार्वती नदी का उफान और तेज हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता है और अगर जल्दी रहते ये काम नहीं किया गया तो आज रात को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यहाँ टीमें नहीं पहुँच पाएंगी क्योंकि बिजली गुल है, अंधेरा है, ऐसे में रात के समय लोगों को निकालना बड़ा कठिन हो सकता है। तो देखिए, लोग अपनों का इंतजार उस छोर पर कर रहे हैं कि अंदर से कोई बाहर आएगा और बाहर जो लोग पहुंच चुके हैं उनकी चिंता इस बात की, अगर अंधेरा हो जाता है उसके बाद किस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता है। बड़ा सवाल यही है कि लोगों की सुरक्षा पहले है, बाकी इंतजाम बाद में। जी विनोद जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है पानी लोगों के घरों में भर चुका है और ऐसे में जो लोगों का रेस्क्यू करना है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं, बारिश की बात भी हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि समय रहते निकाल लिया जाएगा, लेकिन समय का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में अगर कोई घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, हर बार यही होता है, जब अनहोनी हो जाती है तो एक दूसरे विभाग पर बात टाली जाती है। हमने तो उसको कह दिया था जिम्मेदारी उसकी थी, प्रशासन पुलिस की बात करेगा, पुलिस निचले अधिकारियों को बोलेगी, इधर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को कहा जाएगा कि जिम्मेदारी आपकी थी। बहरहाल अभी कोई दुविधा सामने नहीं आई है, लेकिन जब दुविधा आएगी तो बड़ा प्रश्न भी खड़ा हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, इतनी जाने अंदर हैं, टापू में तब्दील हो गया पूरा खातौली, तो कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदार तो सामने आए जो लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकाल सके, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सके। अब इसी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर साहब तो अपना दौरा करके जा चुके हैं और उसके बाद अब कौन है जो इन लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालेगा और सुरक्षित स्थान पर पहुँचा करके सुबह से भूखे प्यासे लोगों को खाने का इंतजाम करेगा। बिल्कुल। और विनोद जी, साथ ही साथ ये भी सोचने का विषय है कि कई माँ बाप का कहना है, पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे जो हैं वो घरों में मौजूद हैं और ऐसे में उनकी चिंता भी जायज़ है। और साथ ही साथ कोई आंकड़ा सामने आया है कि क्या कितने लोग इस वक्त गाँव के अंदर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का कहना है कि करीब 200 लोगों को यहाँ से दोपहर में ही निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 50 से 60 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो लोग घरों में हैं, अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं सामान न भीग जाए, लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के अलावा पुलिस और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को चाहिए कि पहले लोगों को बाहर निकाले, पहले जान बचाने का इंतजाम होना चाहिए, सामान बाद में बचता रहेगा। लेकिन अब जिस तरीके से 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो जाने अंदर फंसी हुई हैं, जो लोग अंदर हैं, उनको बाहर निकाला जाए। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि उनके परिवार के कितने लोग हैं अंदर, कौन कौन है आपके परिवार के लोग अंदर हैं? हमारे परिवार नहीं है, हमारे तो हम तो निकल गए सब, देखो झूठ नहीं बोले, हम तो निकले आए। अभी वो गली में पानी भर रहा हूँ, सामान भर रहा है, आधा काट लिया हमने। बहुत सारे लोग अंदर हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाए। नहीं, लेकिन जो अंदर लोग हैं उनको निकालने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। आप लोगों के साथी भी अंदर हैं, अभी हम चक्कर मार के आए हैं, बहुत सारे लोग छतों पर खड़े हैं। वो तो मैं ही खड़े हो गए, वो हमारे नहीं है, हमारे
हमारे नहीं है, हमारे तो इधर है 20, 25, 30 मकान तो पीछे है। आपका सामान अंदर रह गया, आप लोग बाहर रह गया, हम तो 2 बजे रात को आ गए, हम सब रह गए, हम तो आगे वैसे। खाना पीने का सामान लेके आए, बाकी सामान में अंदर पड़ा हुआ है, कमरों के अंदर ये कर रहा है। प्रशासन क्या कह रहा है आप? पता था अभी तो हम लोग कोई बात हमारी कोई सुनाई नहीं है, सुनाई नहीं है। 2021 में इतनी नदी आई, छत के ऊपर 4 फुट पानी था, जो भी जिसकी हमारा कुछ नहीं। चद्दर डल रहे बीच में घर, क्या करेंगे हम? 4 बच्चे बाहर से कर देते हैं कि नहीं, इधर तो कुछ भी नुकसान यहीं से पहुंचा दो बाहर से। जब पानी नहीं पहुंचा गेंगट में, जिनको तो 95 मिले, हमारे मकान में इतना बरस बैठ गया, इतना उपाय नहीं है। हमारे आधा ये सामान तो बाहर निकला हुआ है, आधा मकान में डूबा हुआ है। अब क्या करें, रात के 3 बजे से खाना नहीं है अभी तक, है ना, क्या करें हम? अब आप भी बताइए। अभी आपके लिए भोजन पानी का इंतजाम नहीं कर? कुछ नहीं, अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नमकीन की थैली लेकर पानी पिया। ये अभी 25-30 मकान है अपने अपने वालों के, बस। देखिए, लोगों का कहना है कि देर रात 3 बजे ये जब इनको पता चला कि अब नदी का पानी बहाव ले रहा है और पूरा इलाका डूबने वाला है, तो इन्होंने भागकर यहाँ जान बचाई। कुछ को एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने निकाला, लेकिन अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं, संभव तो उनके पास भी खाना नहीं पहुंचा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकतर सामान अंदर ही रह गया और कल रात 3 बजे से भूखे प्यासे हैं। कईयों ने चाय और नमकीन लेकर के अपना काम चलाया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अब तक केवल आश्वासन दिया है, सहायता कोई नहीं पहुंचाई। यहाँ कुछ नहीं पहुंच सका है, केवल अधिकारी आ रहे हैं, यहाँ का दौरा कर रहे हैं और कागज नक्शा बना करके ले जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के अब तक कोई इंतजाम इनके सामने नहीं हो सके, ऐसा लोगों का कहना है। जी शुक्रिया विनोद जी इस जानकारी के लिए।